मोहम्मद बिन कासिम जब पैदा हुआ तो खुशियों पर गम के बादल छाए हुए थे। नौमौलूद का बाप इस खुशी में शरीक नहीं था। बच्चे की माँ और सब गमगीन थे कि बच्चा यतीम पैदा हुआ था। हुजाज बिन यूसुफ को इत्तला मिली तो वो फौरन पहुंचा। उसे बच्चा दिखाया गया। वो बच्चे को हाथों पर उठाए अंदर गया। इस बच्चे का बाप दुनिया से उठ गया है। हुजाज ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कहा, लेकिन इसे यतीम न समझना, मैं जिंदा हूँ। समझ ले कि इसका बाप जिंदा है। तो जानती है कासिम मुझे कितना प्यारा था। इसने मुझे तेरा ख्वाब और इसहाक बिन मूसा की पेशीन गोई बताई थी। इसे ताइफ का नहीं, सरजमीन अरब का रोशन सितारा बनना है। अपने आप को बेवा और बेआसरा न समझना। इस बच्चे के दादा के खून की कसम जो इसकी रगों में दौड़ रहा है, मैं इसकी तालीम और तरबियत ऐसी करूँगा कि सदियों बाद आने वाली नस्लों के दिलों में भी ये हमेशा जिंदा रहेगा। हुजाज बिन यूसुफ के ये अल्फाज रस्मी या जज्बाती नहीं थे। उसने बच्चे की तालीम और तरबियत का शाहाना इंतजाम किया था। इसके लिए मुंतखब अतालीक रखे थे। बचपन से ही बच्चे को जंगी तरबियत दी जाने लगी थी। इसके खिलौने छोटी छोटी तलवारें और बर्छियां और कमानें थीं जो इसकी उम्र के साथ साथ बड़ी होती गईं। तरबियत में घुड़सवारी खास तौर पर शामिल थी। बच्चा बाप की जो कमी महसूस कर रहा था वो माँ पूरी करती थी, लेकिन वो इसे अपने साथ चिपकाती नहीं थी, बल्कि प्यार प्यार में उसे मर्द बनाती थी। हुजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कह रखा था कि अपने भाई के बच्चे को मामूली सिपाही नहीं बल्कि सालार बनाएगा, और सालार भी ऐसा जो सिर्फ फौज की कमान नहीं करेगा बल्कि हुकूमत करेगा। हुजाज बिन यूसुफ गैर मामूली जहानत का मालिक था और अपना हुक्म मनवाने के लिए जुल्म तशद्दुद पर भी उतर आता था। इन्हीं औसाफ की बदौलत उसे खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पहले हिजाज का, फिर हिजाज, इराक, बलोचिस्तान और मकरान का हाकिम आला यानी गवर्नर बना दिया था। खलीफा को हुजाज के इन औसाफ का इल्म एक वाक़े से हुआ था। वाक़या यूँ हुआ था कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की फौज में नज़्म व नस्क की कमी थी। इस फौज में खराबी ये थी कि उसे कूच के लिए हुक्म मिलता तो कूच की तैयारी में ही बहुत सा वक्त ज़ाया कर देती थी। इसे मालूम था कि इस्लामी फौज में ये खूबी हुआ करती थी कि इसका कूच ऐसा बर्क रफ्तार होता था कि दुश्मन हैरान रह जाता और बेखबरी में मारा जाता था। खलीफा अब्दुल मलिक का वजीर रूह बिन रंबाह था। एक रोज खलीफा ने वजीर से कहा, रूह बिन रंबाह, क्या मेरी फौज में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इसमें नज़्म व नस्क पैदा करके इसे चाको चौबंद बना दे? एक आदमी पर मेरी नजर है अमीर अल मोमिनीन। रूह बिन रंबाह ने कहा, इसे आजमा कर देख लेते हैं। कौन है वो? इसका नाम हुजाज बिन यूसुफ है अमीर अल मोमिनीन। रूह बिन रंबाह ने कहा, ताइफ के जंगजू खानदान का फर्द है। वो फौज में है लेकिन उसका कोई ओहदा नहीं, दूसरों से मुख्तलिफ और अकल वाला मालूम होता है। इसे मेरे पास भेज दो। खलीफा ने हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई। हुजाज बिन यूसुफ खलीफा के सामने जा खड़ा हुआ। ढेल ढाल और चेहरे से हुजाज ने खलीफा को मुतासिर कर लिया। इब्न यूसुफ, खलीफा ने हुजाज से कहा, अगर मेरे एक हुक्म की तामील करा सको तो बहुत बड़ा ओहदा दूंगा। हुक्म अमीर अल मोमिनीन। हुजाज बिन यूसुफ ने कहा, फौज इस तरह तैयार रहे कि मैं घोड़े पर सवार होकर किसी तरफ कूच के लिए निकलूं तो फौज घोड़ों पर सवार होकर मेरे पीछे चल पड़े। खलीफा ने कहा, मुझे इंतजार न करना पड़े, हम कूच से थोड़ी देर पहले तुम्हें बताएंगे। इसी रोज या उससे अगले रोज खलीफा ने अचानक हुजाज को बुलाकर हुक्म दे दिया कि इसकी सवारी थोड़ी देर में निकल रही है और फलां दस्ता घोड़ों पर सवार होकर इसके साथ जाएगा। वजीर रूह बिन रंबाह भी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ मेरे साथ आए। खलीफा ने कहा, ये गालिबन हुजाज का इम्तिहान था। फौज खैमों में थी। हुजाज बिन यूसुफ मतलूबा दस्तों के खैमों में गया और ऐलान किया कि अमीर अल मोमिनीन की सवारी निकल रही है और दस्ते जंगी तैयारी में घोड़ों पर सवार हो जाएं। हुजाज ने देखा कि वजीर अपने खैमे में मौजूद ही नहीं। वो 3 कमांडर भी अपने अपने खैमे में नहीं थे। सिपाही गपशप लगा रहे थे, बास खाना पका रहे थे। उन्होंने जैसे ऐलान सुना ही ना हो। हुजाज चिल्लाता रहा था, ओए हुजाज। एक सिपाही ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों गला फाड़ रहे हो? इधर आओ, खाना खा लो। हुजाज ने कहीं से एक हंटर ले लिया और खाने पर मदु करने वाले सिपाही को हंटर मारने शुरू कर दिए। फिर उसने जिस सिपाही को बैठे देखा उसे 2-3 हंटर मारे। वो कहता जाता था, मैं अमीर अल मोमिनीन का हुक्म सुना रहा हूँ।
उसने फिर भी सिपाहियों में सुस्ती देखी तो उसने 2-3 खैमों को आग लगा दी। इनमें एक खैमा वजीर का था। किसी ने वजीर को जहाँ कहीं वो था जाकर बताया कि उसका खैमा जल रहा है। मतलूबा दस्ते बर वक्त तैयार होकर घोड़ों पर सवार हो गए। खलीफा की सवारी निकली तो सवार दस्ते उसकी क़यादत में चलने को तैयार थे। वो बहुत खुश हुआ, मगर वजीर रूह बिन रंबा खलीफा के आगे जा खड़ा हुआ। अमीर अल मोमिनीन, वजीर ने खलीफा से शिकायत की, हुज्जाज बिन यूसुफ ने मेरा खैमा जला दिया है और इसने 3-4 सिपाहियों को कोड़े मारे हैं। इसका कोई ओहदा नहीं और मुझे यकीन है कि अमीर अल मोमिनीन ने इसे हुक्म नहीं दिया होगा। खलीफा ने हुज्जाज को बुलवाया। क्या ये सही है कि तुमने खैमों को आग लगाई है? खलीफा ने पूछा। अमीर अल मोमिनीन, हुज्जाज ने जवाब दिया, मुझ गुलाम को ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती कि खैमों को आग लगा दूं। मैंने किसी का खैमा नहीं जलाया। क्या तूने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? खलीफा ने पूछा। नहीं अमीर अल मोमिनीन, हुज्जाज ने जवाब दिया, मैंने किसी को कोड़े नहीं मारे। खलीफा को जले हुए खैमे दिखाए गए। फिर उन सिपाहियों की पीठ नंगी करके दिखाई गई जिन्हें हुज्जाज ने कोड़े मारे थे। इब्न यूसुफ, खलीफा ने हुज्जाज से पूछा, तूने नहीं तो किसने ये खैमे जलाए हैं? किसने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? आपने अमीर अल मोमिनीन। हुज्जाज ने कहा, आपने जलाए हैं और कोड़े भी आपने। खामोश, खलीफा ने गरज कर कहा, तू पागल मालूम होता है। अमीर अल मोमिनीन, हुज्जाज ने कहा, जो कुछ हुआ आपके हुक्म पर हुआ। आप फौज में तेजी और मुस्तैदी चाहते थे, यही एक तरीका था जिससे मैं आपका हुक्म मनवा सकता था। मेरा हाथ आपका हाथ था, मेरे हाथ में कोड़ा आपका था, मेरा खैमे को जलाने वाली आग आपकी आग थी। मैंने आपके हुक्म की तामील की है। खुदा की कसम, खलीफा अब्दुल मलिक ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे इसी आदमी की जरूरत थी। खलीफा ने हुज्जाज बिन यूसुफ को आला ओहदा दे दिया। ये हुज्जाज के जुल्म व तशद्दुद की इब्तदा थी। ये था हुज्जाज बिन यूसुफ और ये थी उसकी जहानत और उसका किरदार। और ये था हुज्जाज बिन यूसुफ जिसने अपने भाई कासिम बिन यूसुफ के बेटे मोहम्मद बिन कासिम की तालीम और तरबियत अपने जिम्मे ले रखी थी और बच्चे को एक खास सांचे में ढाल रहा था। 7055 ईस्वी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान फौत हो गया तो उसका बड़ा बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक मसनद खिलाफत पर बैठा। वो अपने बाप जैसा ज़हीन और मुदब्बर नहीं था। ये उसकी खुशनसीबी थी कि उसके बाप ने बगावतों और सरकशी को दबा दिया था, खारजियों का गला भी घोंट दिया। इसके अलावा फौज में कतीबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसीर और मुस्लिम बिन अब्दुल मलिक जैसे निडर और मजे हुए सालार मौजूद थे। नए खलीफा की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये थी कि उसे हुज्जाज बिन यूसुफ जैसा जाबिर और दानिशमंद मुशीर हासिल था जो बेहतरीन मुनज़्ज़म और तजुर्बेकार सालार भी था और वो तमाम तर मशरकी इलाकों का गवर्नर था। हुज्जाज ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की कमजोरियों को भांप लिया था। उसने खलीफा की कमजोर रगों को अपने हाथ में ले लिया और इस पर छा गया। एक बार हुज्जाज ताइफ गया। वो एक अरसे बाद ताइफ गया था। मोहम्मद बिन कासिम की माँ को इत्तला मिली तो वो हुज्जाज से मिलने इसके घर गई। तू खुद ही क्यों चली आई है? हुज्जाज ने अपने मरहूम भाई की बेवा को देखकर कहा, क्या तू ये समझती थी कि मैं तेरे घर नहीं आऊँगा और तुझसे नहीं कहूँगा कि मेरे भाई की अमानत मुझे दिखा? कहाँ है मोहम्मद? मैंने उसे देखने खुद आना था। अल्लाह मेरे भाई को अपनी रहमत में रखे। मोहम्मद बिन कासिम की माँ ने कहा, मैंने इसे नया घोड़ा ले दिया है। पहले वो भले मानस से घोड़े की सवारी करता रहा, अब जो घोड़ा उसे ले दिया है कोई शहसवार भी इस पर सवारी कर सकता है। मोहम्मद जवान हो गया है, इसे अब जंगी घोड़े की सवारी करनी चाहिए। वो घोड़ा लेके निकल गया है। अल्लाह करे घोड़ा इसके काबू में रहे। बड़ा जबरदस्त घोड़ा है, अल्लाह करे वो गिरे। हुज्जाज ने कहा, उसे गिरकर उठने की तरबियत मिलनी चाहिए। शहसवार घोड़े की पीठ पर नहीं, घोड़े के कदमों तले आकर बनते हैं। और मेरी बहन, वो गिरकर वापस आया तो उसे सीने से न लगाना। उसका खून बह रहा हो तो अपनी ओढ़नी फाड़ कर उसके जख्मों पर न बांधना। उस पर ममता का तासुर तारी न कर देना। इसे अपना खून देखने देना और इसे बताना कि यह खून किसका है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ। कुछ देर बाद हुज्जाज बिन यूसुफ उधर जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम की माँ को इत्तला मिली। वो उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गई। हुज्जाज इसके मरहूम हामद का बड़ा भाई ही न था बल्कि आधी सल्तनत का हाकिम आला था। वह मोहम्मद बिन कासिम के शाहाना मकान में दाखिल होने ही वाला था कि इसे सरपट दौड़ते घोड़े की टाप सुनाई थी। इसने इधर देखा, एक सवार घोड़ा दौड़ाता आ रहा था।
हुजाज उसे देखने को रुक गया। मोहम्मद बिन कासिम की माँ उसके पास खड़ी थी। सवार उनके करीब से गुजर गया। उसने घोड़े की रफ्तार कम न की। उसने हुजाज की तरफ देखा ही नहीं। हुजाज के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार आ गए। साफ पता चलता था कि सवार के इस तरह करीब से गुजर जाने को उसने बदतहजीबी समझा था। वो कबीला सकीफ का सरकर्दा फर्द था। ताइफ के लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। मालूम होता है मेरे कबीले के बेटे मुझे भूल गए हैं। हुजाज ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कहा, ये लड़का मुझे मरगूब करने के लिए मेरे पास से गुजर गया है। तुम जानती होगी ये किसका बेटा है? अपना ही बेटा है। मोहम्मद बिन कासिम की माँ ने कहा, मोहम्मद है। नहीं, हुजाज ने हैरत से कहा, हमारा बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता। मोहम्मद को तो मैं छोटा सा छोड़ कर गया था। कुछ दूर जाकर मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़ा मोड़ा और वापस उसी रफ्तार से आया। घोड़ा इतना तेज था कि उसने अब फिर आगे निकल जाना था, लेकिन हुजाज और अपनी माँ के करीब आकर मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़ा रोक लिया। वो घोड़े से कूदा और हुजाज की तरफ दौड़ा। हुजाज ने उसे गले लगा लिया। घोड़ा अच्छा है, हुजाज बिन यूसुफ ने कहा, और सवार इससे ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको दिखाने के लिए पहले घोड़ा नहीं रोका था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा की कसम। हुजाज ने कहा, मैंने तुम्हें पहचाना ही न था। वो अंदर चले गए। अब तेरा बेटा जवान हो गया है। हुजाज ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कहा, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम की माँ की आंखों में आंसू तैरने लगे। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र अभी 16 साल नहीं हुई थी। माँ की नज़रों में वो अभी भी बच्चा था, लेकिन ज़हन और जिस्म के लिहाज से वो जवान हो गया था। अजीज बहन, हुजाज ने कहा, तुझे ये अमानत कौम के हवाले करना ही पड़ेगी। मोहम्मद तेरा नहीं, इस्लाम का बेटा है। इसे अपने बाप की जगह लेनी है। इसे और ज्यादा ऊपर उठना है। इसे आलमे इस्लाम का चमकता हुआ सितारा बनना है। मैं अभी ऐसे ही ख्वाब देख रही हूँ। माँ ने कहा, मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार कर रखा है। जिस रोज मेरा लख्ते जिगर मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा, मैं इसे अपने साथ बसरा ले जाऊंगा। इसकी अस्करी तरबियत और दूसरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। इसे अब अमली जिंदगी में डालना है और इसे उमरा की महफिलों में ले जाना है और इसे जंगी मशकों में शामिल करना है। हुजाज का सदर मुकाम बसरा था। उसका मकान एक महल था और ये बादशाहों के महल्लात जैसा था। हुजाज की एक ही बेटी थी जिसका नाम लुबना था। हुजाज जब ताइफ गया तो लुबना बसरा में रही। वो कम सिन थी। रात को उसके कमरे की एक बंद खिड़की पर बाहर से हल्की सी दस्तक हुई। लुबना इस दस्तक के इंतजार में थी। वो सो गई थी, लेकिन इस हल्की सी दस्तक पर भी उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की खोली और बाहर को झुकी। उसने खिड़की में से निकलने के लिए पांव खिड़की में रखे। बाहर से 2 मर्दाना हाथ आगे बढ़े। लुबना ने अपने हसीन जिस्म का बोझ इन हाथों पर डाल दिया और इन हाथों ने उसे उठाकर बाहर खड़ा कर दिया। फिर इन हाथों ने उसे समेटकर बाजुओं में जकड़ लिया। यहाँ से चले चलो, लुबना ने कहा। दरवाजा अंदर से बंद है, खिड़की बंद कर दो सुलेमान। सुलेमान ने खिड़की के क्वाड़ बंद कर दिए और दोनों महल के बाग में चले गए। सुलेमान उस वक्त के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का छोटा भाई था। उसकी उम्र 16-17 साल थी। लुबना की उम्र भी इतनी ही थी। दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते रहे थे। बचपन में ही लुबना सलमान के दिल में घर कर गई थी। जवानी में दाखिल होते तो इनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो गई। दोनों शाही खानदान के थे। उन्हें ऐसा कोई डर न था कि वो बदनाम हो जाएंगे। रिवायत ऐसी थी जो इन्हें खुले बंदों मिलने से रोकती थी, और एक वजह ये भी थी कि लुबना अपने बाप हुजाज से डरती थी। वो तबीयत का बहुत सख्त था। हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे कमर? सुलेमान ने लुबना से कहा। वो लुबना को प्यार से कमर कहा करता था। मैं भाई से कह दूं कि हमारी शादी करा दे, तुम्हारे भाई तो शायद मान लेंगे। लुबना ने कहा, मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे अब्बा मानेंगे या नहीं। क्या वो अमीरुल मोमिनीन के भाई को अपनी बेटी देने से इनकार कर देंगे? सुलेमान ने पूछा। क्या तुम उन्हें जानते नहीं? लुबना ने कहा, वो अपने फैसले खुद किया करते हैं। उन्होंने खलीफा का रोब कभी कबूल नहीं किया। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कोई और आदमी मुंतखब कर लिया तो क्या करोगी? इसके हुक्म की तामील करूंगी। लुबना ने कहा, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के भाई की बीवी न बन सकी? सुलेमान ने कहा, तुम जो फख्र मेरी बीवी बनकर कर सकोगी वो किसी और से नहीं हासिल होगा। सुलेमान, लुबना ने कहा, हम बचपन में एक दूसरे को चाहते थे। उस वक्त तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे थे, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चाहा था
कि तुम शहजादे हो, तुम मेरे दिल को अच्छे लगे थे। अगर तुम गडरिये के बेटे होते तो भी मैं तुम्हें शहजादा समझती। उस वक्त तुमने भी यही सोचा होगा कि मैं किसकी बेटी हूँ। ये तो मैं आज भी नहीं सोच रहा कि तुम हाकिम आला की बेटी हो, सुलेमान ने कहा। लेकिन तुम ये जरूर सोच रहे हो कि तुम अमीर अल मोमिनीन के भाई हो, लुब्ना ने कहा, और तुम्हारी इस हैसियत की वजह से मुझे तुम पर फख्र करना चाहिए। ये सुन लो सुलेमान, मैं उस आदमी पर फख्र करूंगी जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी और जो ये नहीं देखेगा कि उसके बाप का रुतबा क्या है और मैं किस बाप की बेटी हूँ। आज तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी कमर? सुलेमान ने इसे अपने बाजुओं में समेट कर कहा। इतनी प्यारी रात, मैं तुमसे भाग नहीं रही सुलेमान, लुब्ना ने कहा। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत न हो तो इस तरह रात को बाहर न आ जाया करूं जिस तरह आती हूँ। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और मैं खिड़की से बाहर निकल आती हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं अब बची नहीं रही। और सुलेमान, मैं शायद अब बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे बीवी बनना है और तुम जानते हो हमारी रिवायत क्या है। हमारी रिवायत ये है कि मोहब्बत हो तो हम शादी कर लेते हैं, सुलेमान ने कहा। और जो खलीफा होता है वो एक से ज्यादा बीवियां। मैं इन रिवायात की बात नहीं कर रही, लुब्ना ने कहा। मैं इस्लाम की अस्करी रिवायत की बात कर रही हूँ। मैं उन मुजाहिदीन की रिवायत की बात कर रही हूँ जिन्होंने फारस और रोम जैसी जंगी कुव्वतों को रेसा रेसा करके सल्तनत इस्लामिया को कहां से कहां पहुंचा दिया था। अब देख लो, हम आपस में फट गए हैं। कहीं बगावत हुई, कहीं योरश होती, और इसका नतीजा ये हुआ कि रोमियो की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। क्या तुम नहीं जानते कि हमने रोमियो के साथ दोस्ती का जो मुआहदा किया है वो कितनी कसीर रकम देकर किया है? हमने नकद कीमत अदा करके अपने दुश्मन से अमन खरीदा है। हमने दरअसल ये मुआहदा करके दुश्मन पर यह साबित किया है कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी जमीन के और अपने दीन के दिफा के काबिल नहीं रहे। ओह मेरी कमर, सुलेमान ने बेताब होकर कहा। तुम इस पुररोमान रात का और मेरे अरमान का खून कर रही हो। तुम जो इस चांदनी से ज्यादा हसीन हो, ऐसी रूखी फीकी और बेमज़ा बातें करके अपने हुस्न और मेरी बात पर काली घटा के साए डाल रही हो। तुम क्या समझती हो कि जो बातें तुमने कही हैं वो मुझे मालूम नहीं? और क्या तुम नहीं जानती कि अपने भाई की वफात के बाद मैंने मसनद खिलाफत पर बैठना है? मैं जा रही हूँ। लुब्ना उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे अब जाना चाहिए। माँ को पता चल गया तो वो अपने कमरे में सो रही है। सुलेमान ने कहा, तुझे क्या हो गया है कमर? तूने पहले कभी ऐसे नहीं किया था। वो भी उठ खड़ा हुआ। लुब्ना चल पड़ी। सुलेमान इसके पीछे आया। क्या तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रही हो? सुलेमान ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं सुलेमान, लुब्ना ने रुक कर कहा। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं ठुकराया। तुमने शादी की बात की है। मुझे कुछ सोचने दो, कुछ सोचने दो सुलेमान। वो अपने कमरे की खिड़की तक आई और खिड़की खोलकर कमरे में चले गए। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।